आज हम जैसे सब जानते हैं जन्माष्टमी का पर्व है। आप सबको जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश भर में जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह आज मंदिर सजाए जा रहे हैं। कृष्ण जी का स्पेशली कृष्ण जी की जो जगह है, जो स्थल है, उसको सजाया जा रहा है। हम सब अपने घरों में भी आज कृष्ण जी के लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके जन्म के लिए। तो आज जो कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था, वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिथि को हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो जैसे हम सब जानते हैं, कृष्ण जी का जो जन्म है वो रात को 12 बजे हुआ था और आज 30 अगस्त का दिन है। आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पहले बात करेंगे कि किस तरह से आप जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं, यानी कि किस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा आराधना आज आप कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं 11:59 पे जो मुहूर्त शुरू हो रहा है, यानी कि 12 बजे आप कृष्ण जी की पूजा शुरू कर सकते हैं, उनका जन्मदिन मना सकते हैं। और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग आज, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि आप कृष्ण जी को आज आप उनके मंदिर से बाहर निकालिए। उनको आज आप यमुना तट की फीलिंग भी दे सकते हैं। आप एक बकेट या एक बकेट ले सकते हैं साफ, उसमें पानी रख सकते हैं, मिट्टी रख सकते हैं और कृष्ण जी को वहां बिठा सकते हैं, फूल साथ में रख सकते हैं, गुब्बारों से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। जो पूजा विधि नहीं करना चाहते वो एक बकेट ले लीजिए, एक थाली ले लीजिए, बहुत सुंदर से उसको सजाइए, उसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति को रखिए, लड्डू गोपाल को रखिए, उसमें पानी यमुना तट वाली फीलिंग लेके आइए, क्योंकि कृष्ण जी को सबसे ज्यादा प्रिय यमुना तट ही था। तो आप उसमें पानी रख सकते हैं, साथ में मिट्टी रख दीजिए पौधों की, और फूलों से सजा के वहां पर कृष्ण जी को उनके मंदिर से जरूर बाहर निकालिए और अपने आंगन में वहां उनको बिठाइए, विराजमान कराइए। और आप क्या कर सकते हैं, रात को 12 बजे जैसे कृष्ण जी का जन्म होगा, तो आप उनको उसके बाद पंचामृत से उनका स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत से स्नान करवा के उनको नए वस्त्र धारण कराइए। जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हैं, किसी अपने रिश्तेदार का जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह से आपने भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन मनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको, जैसे खुद को भी हमें नए वस्त्र पहनने का बहुत शौक होता है, नए कपड़े पहनने का शौक होता है अपने बर्थडे पे, तो उसी तरह से आप भगवान कृष्ण को भी पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उनको आप नए वस्त्र पहनाइए। आप उनको पीले रंग के वस्त्र पहना सकते हैं, उनको उनकी आसपास डेकोरेशन कीजिए, उनका स्थान बनाइए। एक पटरा ले सकते हैं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, वहां पर कृष्ण जी को विराजमान कीजिए और उनको बांसुरी पकड़ाइए। सिल्वर की, अगर आप चांदी की पकड़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसी भी आपके पास हो उस तरह से उनके पास बांसुरी रखिए। उनको वस्त्र पहनाइए, उनको मुकुट पहनाइए, उनको विग जो बाल है वो पहनाइए। इस तरह से आप उनको श्रृंगार आप कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कीजिए। उसके पास आप शिव जी की भी जगह छोड़ सकते हैं, भगवान शिव के लिए भी, ताकि भगवान शिव भी वहां आके विराजमान हो सकते हैं। आप गणेश जी की भी वहां स्थान रख सकते हैं। और आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपने श्रृंगार किया, उसके बाद आप भगवान कृष्ण को क्या अर्पित कर सकते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी मोर पंख से आप कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब उनको अर्पित करना चाहें तो आप बिल्कुल मोर पंख अर्पित कीजिए और आप उनको तुलसी जरूर भोग में उनको साथ में दीजिए। तुलसी की बहुत महत्वता है इस दिन। और आप क्या उनको अर्पित कर सकते हैं, आप उनको बहुत लोग धनिया पंजीरी बनाते हैं आज के दिन, तो आप धनिया पंजीरी जो है उनको बिल्कुल अर्पित कर सकते हैं। आप माखन मिश्री, जो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो माखन मिश्री है, और हो सके तो अपने हाथों से माखन निकालिए और खुद आप माखन बनाइए, उसमें मिश्री डालिए और भगवान कृष्ण को उसका भोग लगाइए। अगर आपको लगता है कि तो आप नहीं खुद बना सकते किसी भी वजह से, तो आप बाजार से जो बिना सॉल्ट के होता है बटर, वो आप उनको उसका भोग लगा सकते हैं। पर सबसे अच्छा है अगर आप खुद अपने हाथों से भोग लगाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। आप खुद अपने हाथों से माखन बनाएं, उसमें मिश्री लगाएं, मिश्री डाल के आप भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप तुलसी भी जरूर डालिए और मोर पंख भी आप भगवान कृष्ण को आज अर्पित कीजिए। अब जो मोर पंख है, अगर आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के साथ जो मोर पंख है वो जरूर होता है। जो उनके पेरेंट्स रहे हैं उन्होंने उनको मोर पंख हमेशा पहनाया है, ताकि जो कंस उन पे अटैक करता था, कंस उन पे वार करता था, उस वार से उनको प्रोटेक्शन मिले।
तो मोर पंख की महत्वता बहुत ज्यादा है प्रोटेक्शन के लिए। आप भी अपने घर में भी रख सकते हैं, भगवान कृष्ण को तो आप अर्पित कीजिए कीजिए, उसके साथ आप अपने घर में भी मोर पंख रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, आपको जल्दी नजर लग जाती है, आपके आसपास थोड़ा सा नेगेटिव माहौल ज्यादा है, तो आप अपने मंदिर में मोर पंख जरूर रखिए। या जिस जगह पे आपको लगता है कि यार यहाँ बैठ के मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती अपने घर पे, अगर आपके घर में ऐसा कोई कोना है तो वहां पर आप मोर पंख लगाएंगे। मोर पंख में बहुत पावर होती है, वो उस जगह की जो वाइब्रेशन है वो शुद्ध कर देगा, तो वहां आप मोर पंख लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आसपास किसी की हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो क्या करे, तो आपको 2 मोर पंख लगाने हैं। आपको अपने कमरे में यानी कि जो बेडरूम है उसमें आप 2 मोर पंख लगाइए। पर देखो, जब भी आप कोई चीज करते हैं उसमें थॉट डालना बहुत जरूरी है। तो आप जब मोर पंख लगाएंगे तो उसमें वो थॉट डाल के लगाइए कि जो हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल वो थॉट डाल के लगाइए। मोरपंख, 2 मोरपंख लगाने अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को आप सुधारना चाहते हैं। और अगर आपको, जैसे मैंने बोला, आपको लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे, आपके काम रुक रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, आप जो भी काम करते हैं वो चलता नहीं है, आपको काम काज में बहुत मुश्किल होती है, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो रुक जाता है, अगर आप कोई जॉब में जाते हैं वो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, तो अगर ऐसी कोई आपको मुश्किल आ रही है तो आपको 5 मोर पंख जो है अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं। अगर आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर भी लगा सकते हैं, जैसे जो आपका ऑफिस एरिया है, जो आपका जहां आप काम करते हैं बैठते हैं, वो अपने ऑफिस एरिया में आप 5 मोर पंख लगा लीजिए। और नहीं तो आप नहीं लगा सकते तो आप क्या करना है, आप अपने मंदिर में ही 5 मोर पंख लगा दीजिए, इस विचार के साथ, इस थॉट के साथ कि जो आपके घर में आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं वो काम बनना शुरू हो गए हैं। जैसे जो भी जॉब में आपको दिक्कत है, आपको जो भी काम काज में दिक्कत है, तो जो भी आपको दिक्कत आ रही है, आपने वो मोर पंख उस थॉट से लगाना है, 5 मोर पंख लगाने हैं कि आपके जो पैसों में वृद्धि हो, इसके बाद या आपका जो काम में अब स्टेबिलिटी आए। तो उस थॉट के साथ आपको उस एरिया में जहां बैठ के काम करते हैं वहां लगा दीजिए, या किसी कारणवश आप नहीं लगा सकते तो मंदिर में आप लगा दीजिए। 5 मोर पंख आपको लगाने हैं। और अगर हो सके आज के दिन आप गाय को खाना जरूर दीजिए, गौशाला में जाइए, वहां पर दान कीजिए। कृष्ण जी को भी गाय बहुत प्रिय थी, तो आप बिल्कुल गौशाला में जा सकते हैं, वहां पर दान पुण्य कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको खाना दीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मोर पंख की जो डायरेक्शन है, अगर आप कोई डायरेक्शन फॉलो करना चाहते हैं तो इसको आप पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएंगे तो आपके घर की बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपको दिशा में इतना विश्वास नहीं है या आपको नहीं समझ आती, तो बिल्कुल आपको जहां प्रॉब्लम है उस जगह पे आप मोर पंख लगा सकते हैं। अगर आपको घर के द्वार में ही लगता है कि जैसे जब आप घर में एंटर करते हैं, एंट्रेंस में ही आते बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, माहौल अच्छा नहीं है, घर में बहुत कला कलेश रहता है, नेगेटिविटी रहती है, या आपको लगता है बहुत लड़ाइयां हैं, आपस में किसी की बनती नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप अपने घर की स्टार्टिंग में ही एंट्रेंस जो है वहां पर आप मोर पंख लगा सकते हैं, उसको क्रिस क्रॉस करके। तो क्रिस क्रॉस करके आप मोर पंख लगा दीजिए अपने घर की स्टार्टिंग में, मतलब जहां से शुरू हो रहा है एंट्रेंस में आप घर में 2 मोर पंख क्रिस क्रॉस करके लगा दीजिए, थॉट के साथ कि हमारे घर में पीस है, शांति है, सब जो आसपास आपस में मिलजुल के रह रहे हैं और प्यार से रह रहे हैं। तो ये थे तरीके अलग अलग जिससे आप मोर पंख के साथ अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं। अब आपके जो सवाल आए हैं उनका मैं आंसर देती हूँ। अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल पे जाके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और अब मैं आपके सवालों का जवाब टैरो कार्ड से दूंगी। पहले हमारे साथ हमारा सवाल आया विवेक सिंह चौहान जी का। हमारे साथ सीमा कुमारी जी भी जुड़ी हैं। विवेक जी ने पूछा है कि कौन सा रतन पहने, मैंने हर स्टोन पहना बट प्रॉब्लम ही हुई। तो आपको स्टोन नहीं पहनना चाहिए, हर इंसान को जो हर चीज नहीं सूट करती। तो मैं आपको विवेक जी एक चीज बोलूंगी, अगर आपको लगता है अगर आपने
रतन या कोई भी स्टोन जो पहना है, आपको उसके बाद दिक्कत ही आई है, तो आप बिल्कुल भी स्टोन मत पहनिए, आपके लिए स्टोन नहीं बना हुआ है। अगर आप मुझे अपनी दिक्कत बता सकते हैं, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको उसका भी आंसर दे दूंगी, बट मैं आपको यही बोलूंगी अगर आपको स्टोन नहीं सूट कर रहा तो एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, कोई भी स्टोन अभी मत पहनिए। जो हमारे साथ अगला सवाल जुड़ा है सीमा कुमारी जी का, इनका है डिवोर्स केस चल रहा है, क्या डिवोर्स होने का योग है? बिल्कुल मैं बताती हूँ। सीमा कुमारी जी, आपको जन्माष्टमी की पहले बहुत बहुत बधाई। ये कानपुर से हैं, डिवोर्स केस इनका चल रहा है। सीमा जी, आपके डिवोर्स केस में डिले ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। मुझे इतना ज्यादा जो आपका डिवोर्स है वो होता हुआ नहीं दिख रहा इतना जल्दी। तो डिलेज हैं आपके डिवोर्स केस में, तो ये इतना जल्दी इस पे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इतना इसका आपका डिवोर्स का योग इतना जल्दी नहीं बन रहा है, इसमें देरी हो सकती है। अब देखते हैं जो अगला सवाल हमारे साथ है, द्विजेश चक्रवर्ती जी का इनका क्वेश्चन है। उज्जवल चक्रवर्ती, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत से प्रोनाउंस कर रही हूँ। इनका वेस्ट बंगाल से है। इनका क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या? उज्जवल को क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? देखिए, उज्जवल की जो बिगिनिंग है, इसकी शुरुआत 2023 में इसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसको गवर्नमेंट जॉब भी अगर मिलेगी तो 2023 में मिलेगी। 2023 से जो इसका अच्छा समय शुरू हो रहा है, उससे पहले काम में इसकी देरी होगी, जल्दी कोई काम में इतना सुख नहीं मिलेगा। तो 2023 से इसका अच्छा समय शुरू हो रहा है और इसको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी तो 2023 में ही मिलेगी। अब देखते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और जितेंद्र जी जो जुड़े हैं, इनका सवाल है, ये झांसी से हैं। परेशान है, इन पे कर्ज है काफी। जितेंद्र जी काफी परेशान है, उन पे कर्ज है। उपाय कौन सा करें या कौन सा रतन पहने या किस तरह से उनका जो कर्ज उतरेगा? जितेंद्र जी, आपका जो कर्ज है 2022 जून के बाद धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। अगर हो सके तो ये एक ब्लैक टर्मलिन ये स्टोन आता है, ये क्रिस्टल है। आप अगर इसको अपने पास रखेंगे, इसको जहां आप सोते हैं उसके पास रखेंगे, तो भी जो आपकी दिक्कतें हैं, जो स्ट्रेस है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल है, ये आप रख सकते हैं बिल्कुल पास में। ये दो तरीके से आता है, टम्बल्ड फॉर्म में या इस तरह से रॉ फॉर्म में। तो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल आप जहां सोते हैं उसके पास रख दीजिए, अपने बेड साइड पे रख दीजिए। आपको जो आपकी प्रॉब्लम से मुक्ति मिलने शुरू हो जाएगी। वैसे 2022 जून के बाद से आपका पैसों का थोड़ा अरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा और आपको कर्ज से आपको निवारण मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमारे साथ जो जुड़े हैं शुभम जी, इनका क्या सवाल है? क्या इनका सीए का एग्जाम हो जाएगा? शुभम जी गुजरात से हैं। इनका सवाल है कि क्या इनका सीए का हो जाएगा एग्जाम? नवंबर नवंबर 2021 में इनका एग्जाम है। शुभम, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम क्लियर होने की। अगर जब आप पढ़ते हैं किताब को, पहले अपने हाथों में लीजिए और 7 बार आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जैसे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है 7 बार अपनी किताब को हाथ लगाने से पहले, और इस विचार के साथ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको याद रह रहा है।
विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं, आपका बिल्कुल आपका काम जो है, आपका सीए का एग्जाम क्लियर होने के चांसेस हैं। आप पढ़ाई भी पूरी जोर से कीजिए, सबसे पहले आपकी मेहनत आती है, तो बिल्कुल बहुत चांसेस हैं कि आपका जो सीए का एग्जाम है ये क्लियर हो जाएगा इस साल। अब हमारे साथ जो परवीन राठौड़ जी जुड़े हैं, इनका सवाल है, शादी कब तक होगी, लव या अरेंज, गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? प्रवीण जी, आपकी शादी जो है 2022 में, आपके जो स्टार्स आपको फेवर करेंगे, आपके योग बन रहे हैं, 2022 में आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। 22 में आपकी शादी पक्की हो जाएगी या हो जाएगी, और आपकी मनपसंद ही होगी लड़की। तो लव कम अरेंज हो सकती है, अरेंज हो सकती है पूरी टिपिकली, तो मिलता जुलता रहेगा, बट आपकी पसंद की लड़की से शादी होगी, और शादी जो है आपकी 2022 में हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी। बिल्कुल, आपको अगर आप एकटक होके मेहनत करते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आप इसमें पूरी जोर शोर से मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक मतलब आप लेफ्ट राइट नहीं देखते और सिर्फ सीधा गवर्नमेंट ट्रेड करते हैं, तो बिल्कुल आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो आपका दोनों काम होने के चांसेस हैं, आपकी शादी भी अच्छी रहेगी और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अब देखते हैं अगला सवाल हमें जो पूछा है संतोष आर्या जी ने। इनका पैसा जो भी लेता है वापस नहीं करता। देखिए संतोष आर्य जी, आपके कहीं ग्रह ऐसे चल रहे हैं, स्टार्स ऐसे चल रहे हैं कि आपको जो मनी वाइज बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही है। तो 2022 में आपका जो पैसा है वो खुलना शुरू हो जाएगा। जो आपके पैसे फंस रहे हैं वो 2022 में ये आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। 2022 अगस्त के बाद से आपके जो पैसों का जो ये आप फंसे हुए हैं इस जाल में, आप अगस्त 2022 अगस्त के बाद से आपका पैसा का ये जो ब्लॉकेज है खुलनी शुरू हो जाएगी। और उससे पहले जितना हो सके पैसों की लेन देन मत रखिए, ज्यादा किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि 22 अगस्त से पहले आपके पैसे फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो 22 अगस्त के बाद जो है आपका इसमें जो ये प्रॉब्लम आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे साथ जो आगे जुड़े हैं, हेमंत जिंदल जी जोधपुर से हैं। ये काम कर रहे हैं व्हाइट पेपर A4 पेपर शीट का काम कर रहे हैं, बट कुछ खास नहीं चल रहा। हेमंत जिंदल जी, देखिए हेमंत जी, आपका अभी थोड़े महीने थोड़ा सा बेटर होगा, पर 2023 में आपके जो काम में गति आएगी। तो उससे पहले जो भी करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका जो हिम्मत थोड़ी कम रह सकती है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, टाइम आपका आएगा, बिल्कुल आपका टाइम आएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन टाइम को भी आने में, तो इस साल थोड़ा सा आपका काम चलेगा, अगले साल थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और 2023 में आपका जो काम है, आपका जोश भी बढ़ेगा और आपका काम भी अच्छे से आगे चलेगा। अब देखते हैं अगला सवाल हमारे साथ किसका है। गवर्नमेंट जॉब
ये रुबाब का है, इस्लामाबाद से। हस्बैंड से रीयूनियन कब होगी? रबाब का जो सवाल है, इनकी हस्बैंड से रीयूनियन कब होगी? आपकी इस साल नवंबर के बाद से आपकी रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, मतलब दिसंबर, इस साल दिसंबर में आपके कहीं जो रीयूनियन के वापस से मिलने के जो योग बन रहे हैं वो स्टार्स आपको फेवर करेंगे, तो इस साल दिसंबर में आपकी रीयूनियन के पूरे चांसेस बन जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। रुक्मणी भगत का है। रुक्मणी जी का सवाल है कि क्या उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। रुक्मिणी जी, आपके करियर में आगे बहुत पैसा है, बट मैं आपको बोलूंगी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट मत हो। आपको किसी और रास्ते से भी पैसा आ सकता है, तो आप अपना सारा ध्यान सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे लगा रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही नहीं मिलेगी, उसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है गवर्नमेंट जॉब में, बट आपकी किस्मत में पैसा है, आपकी किस्मत में शोहरत है, तो आप दूसरे रास्तों को भी देखिए। हमारे साथ जो सोनाली जी जुड़ी हैं, इनका सवाल है, इनके हस्बैंड मेरे मेरे हस्बैंड ने उनके अंकल के पास पैसे रखे हैं, लेकिन अब वो पैसे देने के लिए डिले कर रहे हैं, क्या हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ सोनाली जी, के हस्बैंड के जो पैसे फंस गए हैं, क्या उनको वापस मिलेंगे? इस साल वो आपको लटका सकते हैं, इस साल चांसेस नहीं है आपके पैसे वापस आने का। आपको जो पैसे मिलेंगे वो 2022 में 22 में आपके पैसे मिल जाएंगे। तो अब हम लाइव सेशन को खत्म करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो लाइव आने वाले हैं, तो आप अपने जो सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा। आप सबको जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कृष्ण जी का जन्मदिन बहुत ही उत्साह से मनाइए, और मैं प्रे करती हूँ कि भगवान कृष्ण आपकी जिंदगी में बहुत ही खुशियां लेके आए। थैंक यू।